नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी माहौल में अब रघोपुर सीट चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जनसुराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने इस सीट को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वे रघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को 2 सीटों से मैदान में उतरना ही पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। लोजपा के दिल्ली में शनिवार को हुई राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग को उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा होने के बाद चिराग पासवान लोजपा के कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक पेज आखिरकार 16 घंटे बाद बहाल हो गया। सपा ने इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताई है। वही फेसबुक पेज एक्टिव होने के बाद एक पोस्ट की गई जिसमें जेपीएनआईसी स्थित लोकनायक जन प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला थी। हालांकि सपा प्रमुख ने बताया है कि उन्हें एडल्ट एक्सप्लॉयटेशन को लेकर आपत्ति थी। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने आज बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र रघोपुर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे रोड शो करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीके ने स्पष्ट किया है कि रघोपुर के कार्यक्रम के बाद ही उनकी पार्टी इस बात का अंतिम फैसला करेगी कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे या नहीं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने मिश्री लाल यादव ने पहले मुकेश सहनी को झटका दिया और अब विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के लिए मुसीबत बन गए। वीआईपी छोड़कर भाजपा में आए मिश्री लाल यादव ने अब बीजेपी से इस्तीफा भी दिया है। अपना इस्तीफा देने के साथ ही मिश्री लाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी में गरीबों और पिछड़ों को सम्मान नहीं है और पार्टी ने दलितों पिछड़ों के लिए कभी काम नहीं किया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने साफ किया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, लेकिन पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखेंगे। एनडीए के केंद्रीय नेताओं जैसे जीतन राम मांझी और सुरेश शर्मा भी दिल्ली में बैठक कर सीटों और उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह अपनी पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी और भाई चंदन सिंह के साथ राजद में आज शामिल होने वाले थे, मगर उनका शामिल होना कल तय किया गया है, जबकि पहले इसे आज की तारीख में होने की संभावना थी। तेजस्वी यादव सूरजभान और उनके परिवार की सदस्यता ग्रहण कराने वाले थे, मगर ये प्रक्रिया कल की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे का समीकरण अब तक तय नहीं हो सका है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में एक अहम मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठक महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा महागठबंधन की चुनावी रणनीति और सहयोगी दलों के संतुलन को लेकर अहम मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एलजेपी रामविलास में सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अंतिम निर्णय लेंगे। एलजेपी सांसद सांभवी चौधरी ने बताया कि आज केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चिराग पासवान ने की है। बैठक में सभी सांसद और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। सांभवी चौधरी ने यह भी कहा कि बैठक में बहुत सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। सभी ने इस बात पर सहमति जताई है कि गठबंधन सीटों और उम्मीदवार चयन को लेकर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है। इस बीच भाकपा माले ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने 2020 की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है ताकि महागठबंधन मजबूत बने। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि सीट बंटवारा 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी 10 प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।